Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says that the radius and the slant height of a cone are in the ratio 4:7. If its curved surface area is 792 centimeter square, then find the radius. कह रहा है कि एक कोई कोन है जिसकी रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो दे दिया, कितना दे दिया 4:7 उसने हमें दे दिया. साथ में बता रहा है कि जो उसका कर्ड सरफेस एरिया है वो कितना है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो बोलता है उसकी रेडियस बताओ. मान लो ये कोई एक कोन है, ये कोई एक कोन है इस टाइप से. अब अगर ये कोई एक कोन है, इसकी रेडियस, अगर मैं इसकी रेडियस, तो ये r है और इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है, ये h, और ये वाली साइड क्या है इसकी स्लांट हाइट है, ये क्या है स्लांट हाइट ये. अब उसने हमें जो रेशियो दिया है, किस किस का रेशियो दिया है, रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो गिवन. रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो क्या है 4:7 ये. और साथ में उसने उसका कर्ड सरफेस एरिया भी दिया. कर्ड सरफेस एरिया कितना 792 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. अब सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि रेशियो रेशियो पता है रेडियस और स्लांट हाइट का. तो अगर मैं इस रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना चाहूँ, तो कोई भी चीज को नंबरों की तरह कैसे यूज किया जाता है, उसके साथ वेरिएबल लगा के. तो अगर मुझे ऐसे नंबरों के, तो मैंने इसके साथ भी x लगा दिया और इसके साथ भी x लगा दिया. तो यहाँ से जो अब रेडियस होगी वो कितनी 4x हो गई, और जो स्लांट हाइट हो गई मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ 7x. मैंने इनके साथ, अगर इस रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना तो इसके साथ भी वेरिएबल ये. तो रेडियस हो गई 4x, स्लांट हाइट कितनी होगी 7x हो गई. अब हम जानते हैं उसने हमें कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो हम जानते हैं CS से ऑफ कोन, जो CS से होता है कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है. क्या पाई आर एल. अब देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, उसने हमें कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना 792, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर, तो अगर 22/7 इंटू आर कितना है मेरा 4x है, और एल कितना है 7x है. तो 7 से तो 7 कट गया. अगर इसे काटे भाई, ये 4 से कट जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, बचे कितने 3, बचे कितने 3, 4 9 36, बचे कितने 3, 4 8 32 ये हो गए. तो ये आ गया 4 8 32 ये हो गया. अगर 22 से काटेंगे तो कितना 9. तो यहाँ से जो इधर आ गया 9, और इधर क्या बचा x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो, यानी एक्स स्क्वायर का मान आ गया 9. अभी तो अगर एक्स स्क्वायर 9 के बराबर, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है. तो x का मान कितना आ गया 3. तो जो x का मान निकल के आएगा वो कितना आ गया 3 आ. अगर x का मान यहाँ पे 3 है, अब उसने x नहीं पूछा, उसने पूछा रेडियस. तो अगर रेडियस पूछे तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का कितना था 4x था, तो 4 और इंटू कितना 3, और 4 से कितना होगा पार. यानी जो उसकी रेडियस रही होगी, वो कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर रही होगी. So the answer of this question is 12 centimeter. Hope you will understand it well. Thank you.